यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास में से और उसके 35 भाग 35 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और 36वां भाग आपकी सेवा में लेकर के आज उपस्थित हूं। परंतु मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। श्रीमान महेंद्र सिंह जी का एक कमेंट मैंने लिया है और उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, परंतु उनका वो कमेंट शायद उन्होंने रिमूव कर दिया है, हटा दिया है उसको। परंतु उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था कि गुरुजी, नल का जो समय है वो सही तरीके से सही निर्धारण करके बताएं। और आपने एक वीडियो में द्वापर युग कह दिया था। तो देखिए श्रीमान महेंद्र सिंह जी, द्वापर युग नहीं कहा था, द्वापर युग से पूर्व का समय, अर्थात द्वापर युग आरंभ नहीं हुआ था और त्रेता युग पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ था। त्रेता युग का चतुर्थ चरण चल रहा था और चतुर्थ चरण में भगवान श्री राम पैदा हुए थे और उन्हीं के वंशज, उनकी 6वीं पीढ़ी में या 7वीं पीढ़ी में नल का जन्म हुआ था। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है जब ये बात आ गई तो, कि जो नल का पिता था वीरसेन, वो 2 भाई थे। एक राजा हुए थे ध्वज और राजा ध्वज के 2 पुत्र हुए थे, छत्रपाल और वीरसेन। छत्रपाल ने ध्वजनगर बसा रखा था और वीरसेन ने नरवरगढ़ बसा लिया था। वीरसेन नरवरगढ़ के राजा थे और जो छत्रपाल था उसका एक पुत्र हुआ था, पुष्कर नाम था उसका, छत्रपाल के का। और जो वीरसेन के एक पुत्र हुआ था उसका नाम था नल। और नल नरवरगढ़ का राजा था और पुष्कर ध्वजनगर का राजा था, जो वहीं नजदीक ही थे आपस में, जैसे हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थे। जैसे कौरव पांडवों के राज्य का विभाजन हुआ था, इसी तरीके से उनके राज्य भी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की तरह बहुत कम दूरी पर थे। राज्य का विभाजन हुआ था उनके का भी। तो देखिए श्रीमान महेंद्र सिंह जी, नल का जो समय है वो त्रेता युग है, द्वापर में नहीं हुए थे नल। द्वापर युग का प्रारंभ नहीं हो पाया था नल के समय में। नल उपाख्यान महाभारत में आता है और वो सुनाया था युधिष्ठिर ने पांडवों के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि श्रीमान महेंद्र सिंह जी को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया होगा और यदि फिर भी कोई शंका हो तो कमेंट को रिमूव ना करें कमेंट लिखने के बाद। अब देखिए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान वापस जोड़ता हूं 35वें एपिसोड से। और 35वें एपिसोड में भी मैंने आपको बता दिया था कि देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर चला जाता है दमयंती स्वयंवर में पराजित होकर के। दमयंती राजा नल के गले में वरमाला डाल देती है और नल के साथ दमयंती का विवाह हो जाता है। देखिए श्रोताओं, पिछले एपिसोड में भूलवश मैंने कह दिया था कि नल विदा होकर के नरवरगढ़ आ गए थे, परंतु नहीं आए थे। यहां थोड़ा सा सुधार अपेक्षित है, मैं सुधार चाहता हूं इस जगह पर, भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूं कि 35वें एपिसोड में मैंने आपको नल नरवरगढ़ आ गए थे ये कह दिया था। तो देखिए श्रोताओं, नल भीम शिखर में हैं और विदा हो रहे हैं राजा भीम से। राजा भीम ने नल को सम्मान सहित अपनी पुत्री दमयंती के साथ विदा किया और 200 जवान सुरक्षा के लिए दहेज में दिए कि ये 200 जवान हैं और इन्हें साथ लेकर के मेरी पुत्री का डोला लेकर नरवरगढ़ चले जाइए। और अन्य हाथी घोड़ा और जो सामान दिया था दहेज का वो भी उन्हीं के साथ था। श्रोताओं, दमयंती को विदा कराने के बाद राजा नल चल देते हैं और उनके साथ है उनके पगड़ी पलटा मित्र, उनके परम मित्र मनसुख गुजर। दोनों भाई चले जा रहे हैं और साथ में है इंद्र की सची के समान सुंदर दमयंती रानी। दमयंती रानी का डोला लेकर के राजा नल नरवरगढ़ के लिए चले जा रहे हैं। देखिए श्रोताओं, होता क्या है
कि एक सिंह दौड़ता हुआ चला आ रहा था। जब वो बहुत आगे पहुंच गए, एक वन से गुजरना पड़ा उनको, तो एक सिंह दौड़ता चला आ रहा था। और जब उस दौड़ते हुए सिंह को मनसुख गुर्जर ने देखा तो मनसुख नल से कहने लगा, अरे मित्र नल, आज तो मैं सिंह के साथ शिकार खेलूंगा, सिंह का आखेट करूंगा। और मनसुख ने सिंह के पीछे दौड़ लगाई। परंतु देखिए श्रोताओ, सिंह निकल जाता है मनसुख गुर्जर के हाथ से। और ये जब नल ने देखा कि ये सिंह मेरे मित्र मनसुख के हाथ भी नहीं आया है, तो राजा था, क्रोध आ गया और तेज दौड़ लगाई और दौड़ करके सिंह को पछाड़ दिया। नल कोई छोटा मोटा बलवान नहीं था, सिंह को पछाड़ दिया और अपनी तेग खींच ली। और जब सिंह ने देखा कि ये नल मुझे मारने वाला है और मारेगा, छोड़ेगा नहीं क्योंकि इसने तेगा खींच लिया है, तो देखिए श्रोताओं, सिंह के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। नल देख रहा है, नल सिंह की तरफ देख रहा है और सिंह नल की तरफ देख रहा है। नल विचार करने लगा कि ये सिंह क्यों रो रहा है, क्या कारण है इसके रोने का। सिंह कहने लगा, अरे नल भैया, मेरी माता से मैंने मना किया था, मेरी माता ने अच्छा नहीं किया कि तुझे अपना दूध पिलाया और तू आज मुझे ही मारने के लिए खड़ग लेकर के तैयार है। जब नल ने ये बात सुनी तो नल पहचान जाता है। श्रोताओं, आपको ज्ञात होगा कि राजा नल को दूध पिलाया था सिंहनी ने, और उसी के एक पुत्र भी था सिंह, और वही सिंह राजा नल को उस वन में मिल जाता है। तो नल झपट करके सिंह के गले से लिपट जाता है। दोनों का बड़ा मधुर मिलन होता है, दोनों भाई आपस में मिल रहे हैं। देखिए, सिंह भाई क्यों है नल का, क्योंकि नल ने उसी शेरनी का दूध पिया था जिस शेरनी का दूध उस सिंह ने पिया था। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है, दोनों नल और शेर बात कर रहे हैं, तब तक मनसुख भी वहीं आ जाते हैं। मनसुख ने देखा कि नल तो इस शेर से गले लिपट करके मिल रहे हैं, तो मनसुख ने भी उस सिंह के बारे में पूछा और वो भी उससे मिलने लगी। हे श्रोताओं, अब ध्यान से सुनने की बात यह है कि तब तक अंजुमगढ़ का राजकुमार चंदन सिंह नाम हाथ में खड़ग कवच धारण किए हुए और धनुष बाण हाथ में लेकर के चला आता है और आकर के कहने लगा नल से और मनसुख से, अरे धूर, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कि जिस आखेट का पीछा मैं कर रहा था, जिस सिंह का पीछा मैं कर रहा था, उस सिंह को तुमने पकड़ लिया। मेरी आखेट को पकड़ने वाले तुम कौन हो? और मैं तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। हे श्रोताओं, नल ने जब यह सुना तो नल कहने लगा, अरे राजकुमार, तू कौन है? और तू अभी अल्प अवस्था का है, युवा है, किशोर अवस्था में आया है। बेटे, तू अभी हमसे युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए वापस लौट जा। तो चंदन सिंह कहने लगा, तुम कौन हो पहले ये बताओ। तुम मुझे नहीं जानते कि मैं अंजुमगढ़ का राजकुमार मुकंद महाराज का पुत्र चंदन सिंह हूं। तो राजा नल कहने लगा कि चलो ठीक है, आप होंगे चंदन सिंह, कोई बात नहीं है, परंतु ये सिंह तो हमारा आखेट था, ये हमारा मित्र भी है, इसलिए हम इसको देखिए आखेट नहीं कर रहे हैं, इसे हम अपने साथ सम्मान सहित नरवरगढ़ ले जाना चाहते हैं। ये हमारा पालित शेर है, ये पालतू शेर है। तो चंदन सिंह क्रोधित हो उठता है और कहने लगा कि ये मूर्ख राजाओं, तुम दोनों बातें बना रहे हैं, तुम नहीं जानते कि तुम किस राजा के राज्य में हैं और उसी राज्य के राजकुमार का अपमान कर रहे हैं। अब तुम यहां से जीवित नहीं जाओगे। देखिए श्रोताओं, वही एक रानी दमयंती का डोला खड़ा हुआ था। रानी दमयंती का डोला भी वहीं आकर के रुक जाता है। उस सिंह के विवाद हो रहा था उसके पास, उस झगड़े के पास। दमयंती ने पर्दा हटाया और बाहर की तरफ देखा तो एक राजकुमार राजा नल से और उसके देवर मनसुख गुर्जर से लड़ रहा था। रानी दमयंती ने बाहर की तरफ देखा और चंदन सिंह की नजर उस रानी पर पड़ी। तो चंदन सिंह कहने लगा कि मूर्खो, मेरे राज्य से
किसी भी स्त्री का डोला नहीं जा सकता। जो तुम्हारी ये रानी है, इसको भी मैं मेरे महल में ले जाऊंगा। तुम कौन हो और यहां से जीवित नहीं जाओगी। अब तो आपको मेरे हाथों यमलोक जाना पड़ेगा। श्रोताओं, नल ने उस राजकुमार को बहुत समझाया कि देखिए राजकुमार, हम क्षत्रिय हैं और तुम बच्चे हो, तुम हमसे क्या युद्ध करोगे। हमारी तेग जग जाहिर है, हमारी तेग का प्रहार तो स्वयं देवराज भी सहन नहीं कर सकते। तो तुम कौन होते हो, क्यों प्राण गंवाना चाहते हैं, वापस लौट जाइए। चंदन सिंह कहने लगा, नहीं, तुमने एक तो मेरा आखेट छुड़ाया है, जिस शिकार का पीछा मैं कर रहा था उस शिकार को पकड़ लिया, और दूसरे मेरे राज्य से, मेरी सीम में से इतनी सुंदर स्त्री को लेकर के जा रहे हैं। अब मैं तुझे इस स्त्री को नहीं ले जाने दूंगा, सहज ही मेरे राज्य से आप नहीं जा सकते। देखिए श्रोताओं, चंदन सिंह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है और अपना खड़क खींच लेता है। जब चंदन सिंह ने खड़क खींचा तो मनसुख झपट करके चंदन सिंह पर पड़ा और चंदन सिंह का खड़क छीन लिया। खड़क छीन करके नल कहने लगे, मित्र मनसुख, ये अल्प अवस्था का राजकुमार है और हम क्षत्रिय हैं और हम बच्चे पर प्रहार नहीं करते, इसलिए इसको मारना मत। तो देखिए श्रोताओं, मनसुख गुजर उसकी पिटाई कर देते हैं उस राजकुमार की। चंदन सिंह की जब पिटाई की तो चंदन सिंह प्राण बचा करके चल देता है अंजुमगढ़ की तरफ, भाग जाता है। और अब सुनिए, देखिए, जब किस्मत औंधी होती है तो क्या होता है। वहां उनमें चंदन सिंह से विवाद चल रहा था। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि इधर राजा नल ने अंजुमगढ़ के उस जंगल में अंजुमगढ़ के राजकुमार चंदन सिंह को पीट करके भगा दिया, और उधर देवराज इंद्र, कलयुग और द्वापर तीनों मंत्रणा कर रहे हैं। कलयुग ने इंद्र से कहा कि देवराज, जब देवताओं की मांग को मनुष्य ब्याह लेगा तो फिर हमारा क्या होगा। आज ये बेजा बात भई और देवताओं की मांग एक मानुष ने ब्याह ली कि देवताओं की जो मांग थी, जिसका सिक्का देवताओं पर चढ़ा और उसको एक मनुष्य विवाह करके ले गया, इसका दंड नल को भुगतना पड़ेगा। श्रोताओं, राजा इंद्र मन में विचार कर रहा है और कलयुग ने इंद्र को भड़का दिया। देवराज इंद्र ने अपना भेष बदला, एक भिखारी का रूप धारण किया और पहुंच जाता है नरवरगढ़ में। नरवरगढ़ पहुंच करके महाराज नल के महलों में प्रवेश कर गया और भिक्षा मांगते हुए पहुंच जाता है महारानी मंझा के पास। मंझा पहले से ही शोक मग्न थी, क्योंकि उसकी पुत्र वधू गजमोतनी रानी का निधन कुछ समय पहले ही हुआ था। अब देखिए श्रोताओं, वो भिखारी मंझा से कहने लगा, माता कुछ शोक में दिखाई देती है, देवराज इंद्र कह रहे हैं। तो मंझा कहने लगी कि देखिए बाबा, क्या बताऊं, कुछ समय पहले मेरी पुत्र वधू गजमोतनी का निधन हो गया, उससे पहले मेरे पति महाराज प्रथम का निधन हो गया, और अब मेरा पुत्र नल भीम शिखर में गया हुआ है। वहां देवताओं से उसका युद्ध चल रहा है, न जाने उस युद्ध में वो मारा गया या विजयी हुआ, इसकी कोई सूचना नहीं है। तो भिखारी कहने लगा, माता मैं भीम शिखर से ही तो आ रहा हूं, मांगते मांगते इधर चला आया, और वहां वो नल आपका ही पुत्र है क्या। उसका युद्ध देवराज इंद्र से हुआ और उस युद्ध में देवराज के हाथों नल वीर गति को प्राप्त हो गया, नल मारा जा चुका है। श्रोताओं, जब भिखारी की बात माता ने सुनी तो माता पछाड़ खा करके धरनी पर गिर जाती है। देखिए श्रोताओं, एक माता के लिए उसके इकलौते पुत्र की मृत्यु सबसे बड़ा सदमा होता है। उस दुख को सहन नहीं कर सकी मंझा और उसके प्राण पखेरु कुछ ही समय में उड़ गई, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है महारानी मंझा। अब देखिए श्रोताओं, जब इसका पता वहां के नरवरगढ़ के मंत्री प्रजाजनों को चला तो संपूर्ण नगर में हाहाकार मच जाता है। समस्त जनता रोने लगती है कि हमारे महाराज का सर्वनाश हो गया, कुछ नहीं बचा है शेष।
महाराज नल तो वहां मारे जा चुके हैं भीम शिखर में, क्योंकि देवराज इंद्र ने यह सूचना दे दी थी कि वहां इंद्र के हाथों नल और मनसुख दोनों मारे जा चुके हैं। और यहां महाराज प्रथम पहले ही मर चुके हैं, गजमोतनी भी प्राण छोड़ चुकी हैं और आज महारानी मंजा का भी निधन हो गया। उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। लाखा ब्राह्मण, कुछ मंत्री और राजपुरोहित वहां मंजा के शरीर के पास बैठे हुए विलाप कर रहे हैं श्रोताओं, और एक पत्र वाहक को बुलाते हैं कि जाओ, यदि नल जीवित हो या मनसुख जीवित हो तो उसे इस बात की सूचना दो कि आपकी माता का निधन हो गया है। मंजा रानी की लाश को लाखा ब्राह्मण तेल में रखवा देते हैं कि जब तक नल नहीं आ जाएगा तब तक दाह संस्कार नहीं किया जा सकता। हे श्रोताओं, खबर वाहक को भेज दिया कि बहुत जल्दी से ही भीम शिखर चले जाओ और जाकर के राजा नल को यह सुनाना कि तुम्हारी माता मंझा का निधन हो चुका है, स्वर्गवास हो चुका है तुम्हारी माता मंझा का, और शीघ्रता से आप नरवरगढ़ चलें और देखो विवाह हो गया या नहीं हुआ, कैसा विवाह हुआ है उसकी सूचना भी लेते आना। हे श्रोताओं, वह पत्रवाहक शीघ्रता से पत्र को लेकर के चल देता है और वह पत्रवाहक चला आ रहा है भीम शिखर की तरफ। और इधर अंजुमगढ़ की सीम पर, जो अंजुमगढ़ का जंगल था, वहां नल ने पहले दिन का पड़ाव डाल दिया था चंदन सिंह को पीटने के बाद। जब चंदन सिंह पिट करके भाग जाता है, मनसुख से पीट देते हैं, तो वहीं वो अपना डेरा तंबू लगा देते हैं, क्योंकि युद्ध करते उन्हें बहुत समय व्यतीत हो जाता है और उस वजह से उन्हें वहां रुकना पड़ जाता है। शिविर लगा दिए और जब रात्रि का वक्त हुआ, सोने को तैयार हुए, तो राजा नल के अपशकुन होने लगे। राजा नल, इधर देखिए श्रोताओं, राजा नल के अपशकुन होने लगे। राजा नल जब भोजन कर रहे थे तो राजा नल ने देखा भोजन की थाली में एक बाल आ गया। बाल को हटाया, उस भोजन को, दूसरा भोजन मंगाया और उस भोजन को खाने को तैयार हुए। तब तक वो पत्रवाहक राजा नल के पास आ जाता है और राजा नल के पास आकर के कहता है, महाराज ये पत्र लीजिए। उस पत्र को जब राजा नल ने पढ़ा तो राजा नल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। लिखा हुआ था, लाखा ब्राह्मण ने लिख दिया कि महाराज आपकी माता श्री मंजा का निधन हो गया है और मंजा का शरीर हमने तेल में सुरक्षित धर रखा है, आप शीघ्रता से नरवरगढ़ पधारें। हे श्रोताओं, नल रोने लगे, पछाड़ खाने लगे, क्योंकि नल की माता, उस माता का निधन हो गया जिसने हींस के ब्रे में राजा नल को जन्म दिया था, सिंगनी का दूध पिलाया था। वह माता मंजा इस दुनिया में नहीं रही। अब देखिए श्रोताओं, मनसुख गुजर आ जाता है, रानी दमयंती आ जाती है और नल वहां रो रहा है। मनसुख कहने लगे, मित्र क्या हुआ? तो वो पत्र राजा नल ने मनसुख को थमा दिया। जब पत्र मनसुख ने पढ़ा तो मनसुख कहने लगा कि मित्र, तुम शीघ्रता से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नरवरगढ़ चले जाओ और मैं भाभी का डोला साथ में लेकर के, मेरे साथ 200 जवानों की फौज है और मैं आराम से नरवरगढ़ 1-2 दिन में पहुंच जाऊंगा। मित्र आप चले जाएं, क्योंकि आपको नरवरगढ़ जाना बहुत जरूरी है। देखिए श्रोताओं, नल ने भोजन नहीं किया और भोजन को छोड़ करके नल ने अपने वीरवरण घोड़े को बुलाया। तो देखिए श्रोताओं, राजा नल ने अपने घोड़ा वीरवरण को सजाया। रात्रि का समय था, परंतु घोड़ा जल थल गगन तीनों में समान गति से चलने में सक्षम था। रात्रि के अंधेरे में भी चल सकता था। राजा नल ने वीरवरण से कहा, वीरवरण मुझे अभी इसी समय नरवरगढ़ जाना है और तुम्हारी पीठ पर बैठ के चलूंगा, मुझे शीघ्रता से नरवरगढ़ पहुंचाओ। श्रोताओं, वीरवरण की पीठ पर नल सवार हो जाता है और वीरवरण नल को लेकर के चल देता है। आसमान की गहराइयों में उड़ गया।
नल बैठा जा रहा है और 3 घंटे के समय में, क्योंकि अधिकांशतः जो वीरवरण घोड़े की गति थी वो बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो 2 से 3 घंटे में अधिकांश क्षेत्रों को कवर कर लेता था, पहुंच जाता था। तो राजा नल को 3 घंटे के समय में नरवरगढ़ पहुंचा दिया। नरवरगढ़ में राजा नल देखते हैं तो नरवरगढ़ का झंडा झुका हुआ है और जहां उनकी माता का शरीर रखा हुआ है तेल में, वहां कुछ मंत्री और कुछ राजपुरोहित बैठे हुए हैं। हे श्रोताओं, नल नरवरगढ़ पहुंच जाता है अपनी माता का दाह संस्कार करने के लिए, और इधर अब सुनिए क्या होता है। जो राजकुमार चंदन सिंह था, नल ने और मनसुख ने उसे पीट दिया था, वह राजकुमार अपने पिता मुकंद राज के पास आता है और मुकंद राज से आकर के कहने लगा, पिताजी 2 राजा हैं और हमारे क्षेत्र से धौंसा बजा करके निकल कर जा रहे हैं। उन्होंने हमारे राज्य की सीम में आकर के उत्पात मचा दिया है। मुकंद कहने लगे कि बेटे, ऐसा कौन दुष्ट है जो हमारे राज्य में हमको ही ललकारे कि महाराज वो ऐसा योद्धा है कि उसने मेरी जो शिकार थी, मेरा आखेट था, मैंने एक सिंह को दबाया और उस आखेट का पीछा मैं कर रहा था, उसको उन लोगों ने मुझसे छीन लिया और जब मैं उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हुआ तो उन्होंने मुझे पीट करके भगा दिया। उनके साथ एक ऐसी परम सुंदरी औरत है जो देवराज की इंद्राणी भी उसके समान नहीं है। देवराज की इंद्राणी भी उसे देख करके लज्जित हो जाएगी। स्वयं रति अपना रूप धारण किए हुए पृथ्वी लोक पर आई हो, इतनी परम सुंदर स्त्री का डोला लिए हुए हमारे राज्य की सीम से निकल करके जा रहे हैं। अब देखिए श्रोताओं, जब मुकंद ने, अंजुमगढ़ नरेश ने यह सुना कि हमारे राज्य की सीम में आकर के हमारे ही पुत्र से आखेट को छीन लिया और हमारे राज्य की सीम में उत्पात मचाने की कोशिश की, तो हम उस स्त्री का डोला उनसे छीन लाएंगे। यहां से आगे की जो मार्मिक कथा है वो कल मैं आपकी सेवा में 37वें एपिसोड में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूं। इसी के साथ आप सभी श्रोताओं से अनुमति लेते हुए जय हिंद।